नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय संस्कृत के मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले संस्कृत एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि विक्लेभ्य शीत्वा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न, सद्भि इति पद से पर्याय पदम किम, यानी सद्भि पद है, इसका पर्याय पद कौन सा है। सजने, सपासदे, दुर्जने, धनिके। ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर अ, सजने। ऑप्शन नंबर अ, सजने। अगले प्रश्न, कुरम तत्रैव प्रतिवस्ति सम, रेखांकित पद से संधि विच्छेद कुरुद, यानी तत्रैव का संधि विच्छेद होगा तत्र प्लस एव, तत् प्लस रेव, तत्र प्लस इव, तद प्लस एव। तो ऑप्शन नंबर अ, तत्र प्लस एव, ये तत्रैव का संधि विच्छेद है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 100% वरदान शामिल होने वाले प्रश्न रहेंगे, तो आपको इस सबको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, श्रीकंठ से पिता कीदृश आसीत। श्रीकंठ से पिता कीदृश आसीत। समृद्ध, शिक्षक, निर्धन, कृषक। तो ऑप्शन नंबर अ, समृद्ध। श्रीकंठ के पिता कैसे हैं, तो वो समृद्ध है। ऑप्शन नंबर अ सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, रमाया मातु नाम किम आसीत, यानी रमा का माँ का नाम क्या था। लक्ष्मीबाई, राजबाई, प्रेमाबाई, सुधाबाई। तो ऑप्शन नंबर अ, लक्ष्मीबाई। रमा के माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ऑप्शन नंबर अ सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। मनुष्य नाम सरिष्ठो मान रिपु क, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आलस्यम, आरोग्यम, बंधु, वैभवम। तो ऑप्शन नंबर अ, आलस्यम। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। कोष्टभ्य समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कोष्टक में दिए शब्दों को सुनकर सही खाली जगह भरिए। पार्वती शिवम प्रतिरूपण अवासत अवांछत अवांछत। पार्वती शिवम प्रतिरूपेण अवासत। सा तपस्या कुर्तम ऐसत, यानी उसकी तपस्या करने की इच्छा हुई। ठीक है। अगली खाल से, हम विजया साकम गौरी शीघ्रम गच्छामि। एकदा विजया अवदत्त तप कठिनम भवति, तप करना या तपस्या करना बहुत कठिन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। विलोम पदानि मेलयत, यानी विलोम पदों का मिलान कीजिए, यानी सही विलोम शब्द कौन से उनका हमें मिलान करना है। कार्यतम, विक्रियतम, शव, हाय, ग्रामम, नगरम, समीपम, दूरस्थम, पृषति, कथ्यति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। प्रश्न नाम उत्तरायण एक पद लिखित, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको एक शब्द के अंदर उत्तर देने। वृक्ष से अध क आसित, वृक्ष से नीचे कौन आया, तो गज। कौन आया, गज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। का भाषा प्राचीनतमा, यानी कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, तो संस्कृत भाषा। हरिण किम खाद्य, हिरणे वो क्या खाता। नव घासम, मुडे कुतर रतनज्ञा विद्यते, तो पाषाण खंडेशु। इसका उत्तर क्या है, पाषाण खंडेशु। क्रम से किम नाम आसित, यानी कछुए का क्या नाम था, कंबुग्रीव। क्या नाम था, कंबुग्रीव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको याद कर लेना है। आगे, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरायण एक वाक्य लिखित, आगे जो प्रश्न लिखे गए उनके आपको एक वाक्य के अंदर उत्तर देने हैं। कसे घरे कॉपी भूर्ति नास्ती, यानी किसके घर में एक भी सेवक नहीं है। कृष्ण मूर्ति घरे कॉपी भूर्ति नास्ती, यानी कृष्ण मूर्ति घरे कॉपी भृत्य नास्ती, यानी कृष्ण मूर्ति के घर में एक भी सेवक नहीं था। कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, यानी किस विषय में रमाबाई का एक महत्वपूर्ण योगदान है, तो समाज सेवायाम लेखन क्षेत्र च रमाबाई महोदया योगदान भवती, यानी शिक्षा के अंदर और समाज सेवा के अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान है। पार्वती किम कुर्तुम ऐसे, यानी पार्वती की क्या करने की इच्छा थी, तो पार्वती शिवम प्रतिरूपेण प्राप्तुम तपस्याम कुर्तुम ऐसे, यानी उस पार्वती है वो भगवान शिव की तपस्या करने में उसकी इच्छा हुई। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलन कदा भवती, यानी
3 वर्ण का ध्वज है उसको हम कब लहराते हैं, यहाँ कब फहराते हैं? तो इसका उत्तर है त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस है गणतंत्र दिवस से भवति, यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम इनको फहराते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। अशोक चक्र कत्ती अरा संति, यानी अशोक चक्र के अंदर कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्र चतुर्विशति अरा संति, यानी 24 तिलियां है। रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी रेखांकित शब्द दिए गए उनके हमें प्रश्न निर्माण करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालिनी द्वार मुद्दा टेती, तो का द्वार मुद्दा टेती का आएगा, ठीक है। मालिनी की जगह का आएगा, ठीक है, क्योंकि लड़की के का आता है, लड़का होता तो का आता। संस्कृत ज्ञान विज्ञान निधि सुरक्षितो अस्ति, तो संस्कृत विज्ञानियों का सुरक्षितो अस्ति, ठीक है, तो निधि, ठीक है, निधि की जगह का आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। आगे अधोलिखित संख्या ना संस्कृत पदाने लिखित, यानी आगे ये संख्या लिखी, इनको आपको संस्कृत में लिखना है, तो आपको याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, अपनी किताब से आपको याद करके जाना, ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा। प्रश्न पदारिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखे, यानी आपको 2 श्लोक ऐसे लिखने जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऐसा प्रश्न एक जरूर आएगा। निम्नलिखित पदेशु कॉपी दव्यो श्लोक्यो भावार्थ हिंदी भाषा में लिखित, यानी ये 2 श्लोक लिखे हुए, इनके आपको हिंदी अर्थ या भावार्थ आपको संस्कृत भाषा में लिखने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2 श्लोकों के आपको भावार्थ याद होना चाहिए और 2 श्लोक आपको ऐसे याद होना चाहिए ताकि आप लिख सको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे अगला प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तरायण संस्कृत भाषा में लिखित, यानी आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर इनमें से ढूंढ कर देना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आपको गद्यांश पढ़ लेना है और इसके प्रश्न के उत्तर इनमें से ढूंढ कर देने हैं। ऐसे 2 गद्यांश आपके परीक्षा में आएंगे, 11 और 12। इसके अंदर भी आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है और ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। रोक रोक के आपको याद कर लेना है। इसके अंदर देखो ये दिया हुआ है प्रश्न उत्तर है, ठीक है, ये प्रश्न दिए कि आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे 12वां 13वां और 14वां ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निबंध लेखन कुरुत, दोनों विषयों में से एक पर आपको निबंध लिखना है, मम विद्यालय या संस्कृत भाषा, ये जरूर आएगा। गरे आवश्यक कार्य है दीन दिवसीय अवकाशार्थ सबसे प्रधानाध्यापकाय संस्कृत भाषा या प्रार्थना पत्र लिखे, यानी आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए आवश्यक घर पे काम में, तो अपने जो संस्कृत भाषा के अंदर आपको प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। दुर्बुद्धि विनिश्यति इति कथया सारम हिंदी भाषा में लिखित, यानी दुर्बुद्धि विनिश्यति एक आपके जो पाठ के अंदर कविता कहानी है, उस कहानी को आपको संस्कृत भाषा के अंदर लिखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बार मैं आपको पूरा पेपर दोबारा दिखा देता हूँ, इसी तरह का पेपर आपको देखने के लिए परीक्षा के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं उत्तर सहित पेपर लेके आया हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक रोक रोक के इसको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे परीक्षा के अंदर पेपर आएगा, धीरे धीरे मैं स्लो आगे खिसका रहा हूँ, तो आपको रोक रोक कर इसको याद कर लेना, क्योंकि और आगे इसमें खाली जगह के अंदर में जो मोटी लाइन की हुई इसका उत्तर सही है, ठीक है, आपको याद कर लेना है। सारों के उत्तर है वो मैं लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना है। जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट करके आपको बताना है, कोई ऐसा